मसीह की प्यारे लोग, मसीह परिवार, वचन जीवन कार्यक्रम में आप सभी को हम स्वागत करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से और धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए। आमीन। आज हम फिर से वही वचन को देखेंगे, या जो हमारा विषय है वह यह है कि पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। होली गोस्ट गिव्स पावर। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है। आमीन। पवित्र आत्मा किस के लिए हमें सामर्थ्य देता है? हमने 2 सप्ताह से सुन रहा था, मैं फिर से बतला दूं। पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है प्रभु यीशु मसीह की गवाह बनने के लिए। आमीन। या बनने के लिए प्रभु यीशु मसीह, पवित्र आत्मा सामर्थ्य देता है प्रभु यीशु मसीह की गवाह देने के लिए, बनने के लिए, देने के लिए। और हमने देखा था एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 में, हम फिर से पढ़ दे तब लोग आगे चलोगे। आमीन। और हम देखते हैं कि यहां पर लिखा है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। आमीन। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। अगर हम यहां देखते हैं कि ये जो शब्द है सामर्थ्य, उसका जो यहां पर है, उसका मतलब यह है कि वो पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, वो पवित्र आत्मा आपको सामर्थ्य देता है, वो पवित्र आत्मा आपको शक्ति देगा, वो पवित्र आत्मा आपको प्रभाव, यानी कि वो क्या कहते हैं कि प्रभाव देगा, आपको वचन को देगा जो आप कह सकते हो, या जब आप परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, आमीन, क्षमता प्राप्त करोगे, दशा होगा, योग्यता हो जाएगा आपको। अगर आप कहते हो कि मैं योग्य नहीं हूं पर यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए, लेकिन जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, यानी कि आप योग्य को प्राप्त करोगे पर प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। आमीन। हालेलुया। तो चलो हम लोग देखते हैं, यहां पर हम अगर कह सकते हैं तो प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया जो सामर्थ्य है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पवित्र आत्मा दिया जो सामर्थ्य है उसकी, या प्रभु यीशु मसीह की गवाही देने के लिए। हालेलुया। वो उसने, प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिर्फ जीवन नहीं दिया लेकिन बहुतायक सा जीवन दिया। उसने हमें उद्धार का, सिर्फ हमें उद्धार नहीं दे दिया और कहा कि तुम अच्छा उद्धार तो प्राप्त कर लिया हो, यहां से अपने जीवन को व्यतीत करो। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने हमें उद्धार को दिया, उद्धार के साथ में पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को दिया ताकि हम यीशु मसीह का गवाह बन सके। एक मसीह लोग जो रहते हैं या एक मसीह व्यक्ति रहता है, उसका जो सबसे बड़ा कार्य है वो कि वो यीशु मसीह का गवाह बन सके। कहीं पर भी हम जाए, लोग ये कह सकते हैं हमें देखकर, हमारे शब्द सुनकर, हमें देखकर, हमारे एटीट्यूड को देखकर। अगर हम एटीट्यूड कहते हैं तो बहुत से लोग, इसके पास एटीट्यूड है। क्यों कहते हैं? क्योंकि बुरा एटीट्यूड है। लेकिन हमारा पास अच्छा एटीट्यूड भी हो सकता है जिसके द्वारा ये कह सकते हैं लोग कि देखो इस भाई में कुछ अंतर है, यीशु मसीह की तरह लगता है। बहुत से लोग यीशु मसीह की सुना, यानी कि बहुत से लोग शायद यीशु मसीह को नहीं देख सकेंगे। वो कौन उठाकर धर्मशास्त्र पढ़ेगा? अगर किसी आप विश्वासी के पास आप जाकर करोगे कि चलो बाइबल पढ़ी जाओ, पढ़े मांगे? नहीं मांगे पढ़े बरादा, नहीं पढ़ी। लेकिन आप जब यीशु मसीह को प्रचार करोगे अपने जीवन से, मैं नहीं कहता हूं कि आप जाकर यीशु मसीह के विषय में बतलाओ, लेकिन अपने जीवन से गवाही दोगे प्रभु यीशु मसीह के, तब लोग देखकर ये जानेंगे कि इसमें कुछ अंतर है। और वो कब हो सकता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा और वो तुम्हें सामर्थ्य को देगा, मदद को करेगा, सहायता को देगा, योग्यता को देगा यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। आमीन। यीशु ने चेलाओं से क्या कहा? चलो देखते हैं मरकुस के किताब में, मार्क चैप्टर 16 17 से 20 ले देखेंगे हम लोग। यहां पर कहता है, और विश्वास करने वालों में या चिन्ह होंगे
और विश्वास करने वालों में या चिन्ह होंगे, यानी कि जितने लोग ने प्रभु यीशु मसीह को अपनाया है और विश्वास किया है कि यीशु मसीह ने उनसे क्या कहा है, और उसने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगी तुम सामर्थ को पाओगे, यानी कि विश्वास करने वाले पर यह चिन्ह होंगे कि जब पवित्र आत्मा मुझ पर आएगा मैं सामर्थ को प्राप्त करूंगा। और यह चिन्ह कि लोगों पर यह चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्या करेंगे? दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। हालेलुया। कितने लोग कह सकते हैं कि अगर हम देखेंगे कि कहीं पर अगर हम अपने परिवार में गया, किसी की जो बर्थडे पार्टी में चला गया, विवाह हो रहे वहां चला गया और किसी को शैतान खेलने लगा ना, हम कहते हैं कि शैतान प्रकट हो गया, शैतान आ गया, तो कितने लोग वहां पर भागेंगे उस व्यक्ति से दूर, या कितने लोग उस व्यक्ति की ओर भागेंगे और कहेंगे कि यीशु मसीह के नाम से शैतान तू निकल कर चला जा। कब? जब तुम विश्वास करोगे। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8। हालेलुया। फिर क्या करेंगे? जब पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, अन्य अन्य भाषा में तुम बातें करेंगे, अन्य अन्य भाषा बोलेंगे। यानी कि जब तुम पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा, पवित्र आत्मा की बपतिस्मा तुम पर आएगा, तो अन्य अन्य भाषा में बातें करने लगेंगे। मैं ये कहता हूं कि जब आप अन्य अन्य भाषा में बातें करेंगे वो समझ से आप बढ़ते हैं। जूड के किताब में अगर हम देखते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि 20 में कहता है, 120 में, हालेलुया, जूड में कहता है कि जब तुम पवित्र विश्वास में पवित्र आत्मा से प्रार्थना करोगे तुम सामर्थ को पाओगे। आमीन। सामर्थ्य होगे, यानी कि वहां पर जो कहता है, अगर हम देखते हैं और हम देखते हैं जूड में ना, जूड के किताब अगर हम देखते हैं तो वहां पर हमें मिलता है, जूड चैप्टर 1 एक ही वेस है, वहां पर एक ही चैप्टर है, और हम देखते हैं कि 20 में यहां पर कहता है, पवित्र आत्मा के विषय में कहता है कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते तो क्या होता है कि पर हे प्रियो, तुम अपने आत्मिक या आत्मिक पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए। हमें जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना, यानी कि जब अन्य अन्य भाषा में बातें करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो क्या होता है? हमें सामर्थ, हमारा जो सामर्थ है, बहुत से लोग मैंने सुना है कहता है कि जिस प्रकार से हम बैटरी को चार्ज करते हैं, बहुत से लोग के पास फोन है, बिना चार्जिंग करे आप अपने ऐसा लगता है कि कुछ कमी है हमारे जीवन में, लेकिन जब हम इसको चार्ज करते हैं पावर से, तब उसका जो बैटरी रहता है वो ऊपर रहता है। उसी प्रकार से अगर हम देखते हैं कि जब हम पवित्र आत्मा में प्रार्थना को करते हैं, अन्य अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं, हम अपने आप को चार्ज करते हैं, हम अपने आप को चार्ज करते हैं, ताकि हम उस स्थान पर रहे कि जहां पर भी हम खड़े हो वहां पर हम प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन सकते हैं। इसीलिए वो कहता है कि जब और विश्वास करने वाले, यानी कि जो वचन को हम देखते थे, एक्स चैप्टर 1 में हम देखते थे, उस वचन पे जब हम विश्वास करते हैं तो क्या होगा? अन्य अन्य भाषा में बोलेंगे। फिर क्या होगा? सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। आमीन। और वे बीमारियों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। वो बीमारियों पर हाथ रखेंगे, कौन? जिस पर पवित्र आत्मा आएगा और वह सामर्थ को प्राप्त करेगा। वे लोग बीमारियों से, ये मैं नहीं कहता हूं कि आप विश्वास के द्वारा किसी को प्रार्थना कर सकते हो, वो चंगाई को प्राप्त करेगा, लेकिन जब पवित्र आत्मा से आप बपतिस्मा लोगे, पवित्र आत्मा की जब सामर्थ आओगे, वही जो कार्य आपको समय लग सकता है वो सरल से हो जाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का सामर्थ वहां पर कार्य करेगा। और हम देखते हैं कि जब वो आत्मा आएगा और आपको, ये प्रभु यीशु मसीह कहता है अपने चेलों से, प्रभु यीशु मसीह आज हमसे और आपसे कहता है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम पवित्र आत्मा से भर जाए, और जब हम बीमारियों पर हाथ रखेंगे वो चंगाई को प्राप्त करेगा। फिर हम देखते हैं कि तब प्रभु यीशु मसीह उनसे बातें करते
करने के बाद स्वर्ग पर उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिने ओर बैठ गया। और फिर हम देखते हैं 19 में और 20 में, और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा। ये जो वर्स 20 है, ये एक्स चैप्टर 2 के बाद में हुआ। याद रखना इस बात को। ये जब जिस दिन पेंटिकोस्ट का दिन आ गया और वे लोग पवित्र आत्मा से भर गया, तब यहां पर हम देखते हैं और कहता है कि और उन्होंने निकल कर, क्योंकि जब तक पवित्र आत्मा की अभिषेकता नहीं आया, वो यरूशलेम से निकला नहीं था। यीशु ने उन लोगों से भी कहा था कि तुम निकलना मत, जाना मत, जब तक पवित्र आत्मा तुम पर पूरा नहीं आएगा। और हम देखते हैं कि जब पवित्र आत्मा पूरा आया, क्या हुआ? और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया, प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रचार किया। और प्रभु, ये जो प्रभु है यहां पर पवित्र आत्मा कहता है, ये जो प्रभु है यहां पर पवित्र आत्मा उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों को के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को बांटते रहे। आमीन, आमीन। तो हम देखते हैं यहां पर कि प्यारे लोग, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, यही कार्य को जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, वो कार्य को हम कर सकते हैं और प्रभु यीशु मसीह का गवाह हम बन सकते हैं। बहुत जरूरी है हमारे लिए कि एक मसीह व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। आमीन। और हम देखते हैं क्योंकि पवित्र आत्मा, याद रखना, पवित्र आत्मा यीशु को प्रकट करता है। हर एक समय पवित्र आत्मा यीशु मसीह को ही प्रकट करेगा। आमीन। पवित्र आत्मा यीशु के नाम से चमत्कार करता है, यीशु मसीह के नाम से चमत्कार करता है पवित्र आत्मा, और चिन्ह दिखलाता है और आश्चर्य काम करके यीशु को प्रकट करता है या महिमा करता है। याद रखना, पवित्र आत्मा जिस भी स्थान पर रहेगा, वो हर एक समय यीशु मसीह का महिमा करेगा, यीशु मसीह का गवाही देगा। इसलिए बहुत समय हम लोग जब बुक ऑफ एक्ट्स पढ़ते हैं, क्या होता है कि हम पवित्र आत्मा को देख नहीं पाते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का नाम सब टाइम ऊंचा रहता है और रहना जरूरी है, लेकिन वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जो गवाही है वो हम देते हैं। यीशु मसीह का जो गवाही है हर एक लोग देते हैं। आमीन। अगर हम देखते हैं पतरस के विषय में, मैं यहीं पर समाप्त करूंगा ये कहानी बताकर। पतरस वो व्यक्ति था जो यीशु मसीह के साथ में 3.5 साल तक था। आमीन। 3.5 साल तक था। वो अपना जो सामर्थ्य दिखलाने वाला, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आया, वो शारीरिक सामर्थ्य में वो जो सोल्जर था उसका कान काट दिया। शारीरिक सामर्थ्य में था। कैसे मैं कह सकता हूं? क्योंकि पतरस यीशु मसीह के जब वो जो सोल्जर थे लेकर जब यीशु मसीह को पकड़कर ले गया, और पतरस जो थे दूर से उसके साथ उसे फॉलो करते गया। लेकिन जब पतरस वहां पर देखा जो सजा यीशु मसीह को दिया गया, जो मार प्रभु यीशु मसीह को लगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को चाबुक लगा, जिस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने बेइज्जती को किया, उस पर थूका गया, उस पर ताड़ना पड़ी, वो हमारे दुखों को लेकर वो सब हुआ। और जब पतरस देख रहा था, वो सामर्थ नहीं था ये कहने के लिए कि मैं यीशु के साथ में था। आमीन। जब लोगों ने वहां पर आके, ये देखो इसके संगे रहा यीशु मसीह से, नहीं भैया हम नहीं रहा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा उस तब उतरा ही नहीं था और उसके पास सामर्थ नहीं था कहने के लिए। डर गया था वो, क्योंकि अगर वो कहता कि मैं इसके साथ में रहूंगा, ये लोग मुझे भी पकड़ लेगा, मुझे भी चाबुक से मारेगा, मुझे भी वो लोग गुस्सा मारेगा, मेरे भी दाढ़ी को नोच लेगा। डर क्या किया? पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया कि इसके साथ में था। आमीन। लेकिन जिस दिन पवित्र आत्मा की अभिषेकता आया, या पवित्र आत्मा जिस दिन उतरा, वही पतरस, सिर्फ पतरस नहीं था वहां पर, या प्यारे लोग, पतरस के साथ में जो 11 और जो 10 चेला था वो लोग भी थे।
जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ाया गया, ये सब भाग गया उससे दूर। यूहन्ना थे वहां पर, लेकिन सब भाग गया, डर गया था। लेकिन जब यीशु मसीह का जब वो जी उठा और फिर से दर्शन दिया, और जब यीशु ने कहा कि तुम लोग साथ में रहना, और जब पवित्र आत्मा उतरेगा, आमीन, और जब पवित्र आत्मा उतरा, अभिषेक किया, वहां पर कहता है कि पतरस और 11 चेलों के साथ में खड़े होकर वो लोग जो पतरस या इन लोगों के विरोध में कहने लगा था, पतरस प्रचार करने लगा। कैसे हुआ वो? वही पतरस जो भाग गया था, वही पतरस जो डिनाई किया, जो इनकार किया कि वो यीशु मसीह के साथ में था। कैसे हुआ? एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 हुआ। आमीन। एक्स चैप्टर 1 वर्स 8 हुआ। जब पवित्र आत्मा उतरा, वो सामर्थ को प्राप्त किया, और वो सामर्थ जो प्राप्त किया, डर भय को भगा दिया। वो डर से भाग गया, मारने दो मुझे, क्या होगा। हम देखते हैं, जब हम एक्स की किताब में पढ़ते, कितना समय था जब पतरस प्रचार किया, उन लोगों को ले जाकर बंदीगृह में बंद किया, और जब वहां पर लोग जो महायाजक थे, उन पतरस से और यूहन्ना से कहता है कि यीशु के नाम पे तुम लोग आप नहीं प्रचार करना, जाओ यहां से, नहीं प्रचार करना। उन लोगों ने क्या किया? क्या मैं मनुष्य को सुनूं या परमेश्वर की कार्य को करूं? वो सामर्थ आ गया। प्यारे लोग, यह सामर्थ आपके लिए भी है, यह सामर्थ आपके लिए उपलब्ध है, मैं कह सकता हूं, और यह मुफ्त में मिलेगा। जब आप यीशु मसीह को अपना लोगे और कहोगे कि पवित्र आत्मा मुझ पर आ, मुझे अपने सामर्थ को दे, मुझे बपतिस्मा को दे, या मुझे अपने अपने पवित्र आत्मा मुझे अपने आप में भर ले, आपको वह सामर्थ आएगा प्रभु यीशु मसीह का गवाह बनने के लिए। आमीन। आखिरी एक और बतला दूं, देखते हैं सैमसन होते या कैलब के विषय में चलते सुनते, माफ करना, गिडियन के विषय में हम लोग देखते हैं। गिडियन लुका हुआ था, वो अपने चुप कर अपने कार्य को कर रहा था, लेकिन जब परमेश्वर का वचन आया उस पर, वो कहता क्या मैं शायद वहां पीछे घूम के ताका, हमारे संगे कौन और है, यहाँ कोई काम तो अकेले ले रहा। लेकिन परमेश्वर उसका जो स्वर्गदूत आया, वो कहता कि नहीं तुम, बोले नहीं, बोले हम सब आखिरी है। लेकिन जब परमेश्वर का आत्मा, वो सामर्थ देने वाला कौन था? परमेश्वर का आत्मा था। गिडियन पर आया, वो जाकर लड़ाई किया, 30,000 से कम होकर परमेश्वर ने 300 लोगों के साथ में गिडियन जाकर लड़ाई किया और जीत कर आए। कौन कर सकता है? वही सामर्थ, प्यारे लोग, पवित्र आत्मा का सामर्थ। मैं यहीं पर समाप्त करूंगा और ये कहूंगा, अगर आप सामर्थ नहीं प्राप्त किया है, या आपने सामर्थ को प्राप्त किया है और फिर आप उस सामर्थ को देख नहीं पाते हो, यह समय है कि वचन को विश्वास कीजिए और परमेश्वर का वचन विश्वास कीजिए और अपने आप को अर्पण कीजिए पवित्र आत्मा को। वो आपको सामर्थ देगा, वो आपको शब्द को देगा, आप बोल सकते हो सही इन बोल्डनेस, पूरे सामर्थ पाकर आप दृढ़ होकर प्रचार कर सकते हो। आमीन। तो हम प्रार्थना करें। आमीन। क्यों ना हम प्रार्थना करें। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, महिमा का परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करना हम नहीं छोड़ते आपको। प्रभु, ये हमारा प्रार्थना है कि आप अपने ज्ञान या बुद्धि और ज्ञान की आत्मा से हर एक लोगों से भर दे और होने दीजिए कि इन सभी को जो आंख है वो ज्योतिमय हो कर खुल जाए और परमेश्वर आपके हर एक वचन को, वो सामर्थ को देख सके जो सामर्थ आपने पवित्र आत्मा के द्वारा दिया। और होने दीजिए कि आज से, इस समय से वो सामर्थ प्राप्त कर वो सामर्थीय जीवन को जिए और प्रभु यीशु मसीह का गवाह बन सके। पिता, मेरा यह भी प्रार्थना है इस समय कि जितने लोग मेरे आवाज को सुनते हैं, यीशु के नाम से हर एक लोग चंगाई को प्राप्त करे इस समय। वो शरीर में जो पीड़ा है, मैं तुझे हुक्म देता हूं, यीशु के नाम से पीड़ा तू निकल कर चला जाए। बुखार की आत्मा तू निकल कर चला जाए। कमजोरी की आत्मा तू निकल कर चला जाए। यीशु के नाम से
हर एक डिप्रेशन की आत्मा तू निकल कर चला जाए, आपका शांति से भर जाए यीशु, क्योंकि आपने कहा कि मैं अपना शांति दिए जाता हूं। होने दीजिए कि ये शांति को प्राप्त कर कर हर एक लोग अपने आपके शांति में अपने जीवन को व्यतीत करे, यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। आपने प्रभु यीशु मसीह का वचन सुना है और प्रभु यीशु मसीह ये भी कहता है कि मार्ग, सत्य, जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा आप पिता के पास नहीं जा सकते हो या पिता से मिल नहीं सकते हो। तो प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में आप ग्रहण करना चाहते हो, उसको अपने जीवन में लेना चाहते हो ताकि आप उद्धार पा सकते हो, क्योंकि ये भी कहता है वचन कि जब आप अपने मुख से कहते हो कि प्रभु यीशु मसीह, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को जिलाया है और अपने हृदय में इन बातों को विश्वास करते हो तो आप उद्धार को पाते हो। तो अगर आप अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के देना चाहते हो और पवित्र आत्मा को अपने जीवन में लेना चाहते हो तो मेरे बाद में इस प्रार्थना को आप कीजिए। कहिए, स्वर्ग पिता, मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह प्रभु है, जो क्रूस पर अपना प्राण दे दिया और पिता आपने तीसरे दिन बाद उसे फिर से जिलाया है मुझे पाप से क्षमा करने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको अपना जीवन का प्रभु बनाता हूं। आज से मैं आपके मार्ग में चलूंगा, आज से मैं आपके सेवा करूंगा। मैं प्रार्थना करता हूं कि मुझे पवित्र आत्मा से भर दीजिए, जो मेरे जीवन के हर एक दिन को आपके मार्ग में चलाएगा। यीशु मसीह के नाम से मैं ये प्रार्थना करता हूं, आमीन। अगर आपने इस प्रार्थना को किया है पहली बार तो जरूर आप हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपको वचन जीवन में आगे बढ़ने के लिए सिखला सके। और आपको हम धन्यवाद देना चाहते हैं हमारे साथ में शामिल होने के लिए आज। और अगले मिलने तक ये याद रखना कि स्वर्ग पिता जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है, प्रभु यीशु मसीह भी जो विश्वास योग्य है वो आपसे प्रेम रखता है। यहाँ JCLM में हम लोग आपसे प्रेम रखते हैं, आपके लिए प्रार्थना करते हैं और यीशु मसीह ही प्रभु है। बाय बाय। Learn more from God's Word and send us your prayer request by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the now word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLM-PG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLM-PG, to receive the latest teaching of God from the ministry. If you like to host Brother Brian for teaching and ministering at your church, or host a conference, you can contact our church office 3315202.